ट्रम्प को अमेरिका के राष्ट्रपति बने आज तीसरा दिन है और तीसरे ही दिन काफी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हमें देखने को मिल रही है, जिसकी हमने आज से 5 साल पहले उम्मीद की थी। यानी जो बाइडेन और कमला हैरिस ने जब अमेरिका की कमान संभाली थी, तब हमें लगा था कि भारत वंश की कोई महिला अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है तो वो भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दोनों पक्षों में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस डील्स होंगी, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा। लेकिन आपने भी देखा है कि बीते 5 सालों में अमेरिका और भारत के रिश्तों में कितना चढ़ाव उतार रहा। इवन जो MQ-9 ड्रोन की डील डोनाल्ड ट्रंप लगभग फाइनल करके गए थे, वो डील भी बाइडेन ने इन 5 सालों में होने नहीं दी। ऊपर से थल सेना के लिए 6 अपैचे हेलीकॉप्टर्स में देरी, तेजस जेट इंजन्स में देरी, M777 आर्टिलरी गन्स के लिए एक्सकैलिबर शेल्स की देरी। इतना ही नहीं तो मार्क 54 टॉर्पीडो की डील भी रद्द कर दी गई। और खालिस्तानी पन्नों को लेकर तो आप पूछे ही मत। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जब से बाइडेन ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी, तब से भारत अमेरिका में ना तो कोई ज़्यादा डिफेंस डील्स हुई, ना ही भारत अमेरिका के राजनीतिक रिश्ते इतने बेहतर रहे। लेकिन देखिए, ट्रंप ने आते ही सबसे पहले भारत को ही चुना। स्क्रीन पे आप जो NDTV का आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिकी विदेश सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी पहली बायलैटरल मीटिंग अगर किसी के साथ की है तो वो है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर मार्को रूबियो को चुना है। इससे पहले एंटोनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जिन्होंने खालिस्तानी मुद्दे पर भारत का उतना साथ नहीं दिया जितना कि भारत ने उम्मीद जताई थी। मार्को रूबियो ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पदभार संभालते ही उनके सामने सबसे पहले टास्क था कि वह ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इकट्ठा हुए दुनिया के तमाम विदेश मंत्रियों के साथ अपनी पहली मीटिंग कंडक्ट करे। देखा जाए तो ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में लगभग हर एक देश को इनवाइट किया था और वे सभी आए भी थे। लेकिन इन सब देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को बाजू में रखकर मार्को रूबियो ने किसी को चुना है तो वो थे हमारे जयशंकर साहब, जिससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कितनी प्राथमिकता देते हैं। जयशंकर साहब ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा कि मार्को रूबियो ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक के लिए मुझे चुना, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। हम दोनों मिले, हमने भारत अमेरिका के व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की, नई डील्स और परियोजना पर भी बात हुई, जिसकी रूबियो बेहद मजबूत वकालत कर रहे। जयशंकर साहब ने अपनी पोस्ट में ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे पहली कतार में जगह देकर और मार्को रूबियो ने अपनी पहली बायलैटरल मीटिंग मेरे साथ करके ना सिर्फ भारत के प्रति अमेरिका की प्रायोरिटी बढ़ाई है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका अपने ठप पड़े संबंध नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इतना ही नहीं तो मैंने जब खालिस्तानी पन्नों और बांग्लादेश को लेकर जो मुद्दे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने उठाए तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि खालिस्तान और बांग्लादेश को लेकर अमेरिका भारत की हर संभव मदद करता रहेगा, जो बाइडेन प्रशासन कभी कह भी नहीं पाई। इससे हम ये तो उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि बाइडेन प्रशासन के मुकाबले ट्रंप प्रशासन भारत के काफी नजदीक है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी क्या क्या कारनामे कर दिखाते हैं। जय हिंद।